राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। और कल जैसा कि पता है एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया था और मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। एक्चुअली आई हैड अटेम्प्टेड 83 क्वेश्चन बट आई गॉट 69.9%। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं और मेरा नहीं हुआ है। टू द पॉइंट यही है कि मेरा नहीं हुआ है। और यार पता नहीं क्या गलती मेरे, पता अटैम्प्ट ही 83 थे और 81 कट ऑफ गई है एमपी की। बस क्या ही बोलो, इतना ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो यही था मेरा, तो रिज़ल्ट पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा था बट कल तो मैंने फिर पढ़ाई भी नहीं की। फिर आज सोचा चलो रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि मेंस का तो मैं कर ही रहा था। कोई मतलब सोचा था कि हो जाएगा तो मेंस का भी उस हिसाब से कर रहा था। मेंस के मॉक भी दे रहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और अब मैं आरआरबी पीओ और क्लर्क पर फोकस करूँगा क्योंकि अभी वही एग्ज़ाम है। हाँ, आईबीपीएस क्लर्क का भी रिज़ल्ट आना बाकी है पर अब क्या उम्मीद करूँ क्योंकि कट ऑफ का कोई कुछ कह नहीं सकते कि क्या जाएगी। यूट्यूब पर टीचर्स और बहुत सारे लोग डालते हैं कि ये कट ऑफ रहेगी ये रहेगी, बट उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। तो आज मैंने आरआरबी पीओ का एक मॉक भी दिया था टेक्स्ट बुक का और मैंने एडिटोरियल किया। एडिटोरियल तो मैं रोज़ ही करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मैंने प्लान की हुई है कि मुझे रोज़ ही करना है। तो एडिटोरियल भी किया था और साथ में करंट अफेयर्स ये भी किया था। और गाइडली से मैं रीजनिंग और क्वांट की पीडीएफ में गाइडली से करूँगा क्योंकि क्वांट में बहुत ज़्यादा मेरा स्कोर कम रहता है, ये मैंने नोटिस किया है। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही मेरा क्लर्क में नहीं हुआ है, एसबीआई क्लर्क में, क्योंकि 21 अटैम्प्ट थे क्वांट में और मेरे पास 1 से 2 मिनट बचा भी हुआ था बट क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स बन ही नहीं रही थी क्वेश्चन। तो वरना 90 तक तो पहुंच ही जाता अटैम्प्ट, तो वहाँ पर हुआ। और रीजनिंग में शायद कुछ गलत हुआ होगा। तो बस यही था, बताना था मुझे। और जिनका भी हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसका हुआ है। और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग लग जाइए और करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए। अब मैं तो आरआरबी का करूँगा और जब रिज़ल्ट आ जाएगा आईबीपीएस क्लर्क का उसके बाद ही अब मैं मेंस का पढ़ूँगा क्योंकि आई थिंक 15 के अराउंड तो आ जाना चाहिए। जब भी आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा आफ्टर रिज़ल्ट। तो बस मैं अभी यही करूँगा, आरआरबी पीओ का एक रोज़ मॉक देना और साथ ही साथ में क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस करना, यही करूँगा मैं। थैंक यू।